रूपक अलंकार। और इसका शुरू करें 5 नंबर का अलंकार है अपनी परिभाषा। देखो बहुत ही सिंपल है। जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपण कर दिया जाए, जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपण किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय पर उपमान का अभेद, अभेद का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कल्पना नहीं की जाती, माना कि मानो कि नहीं लगाते, यहाँ पर डायरेक्ट मान लेते हैं भाई ये पेड़ ही कमल है। वहां ये नहीं कहते कि पेड़ों के समान कमल या कमल के समान पेड़ या मुख के चंद्रमा के समान मुख, नहीं, डायरेक्ट बोलते हैं, मान लिया जाता है, भेद नहीं किया जाता, अभेद आरोपण कर दिया जाता है। मतलब यानी कि अप्रस्तुत चंद्रमा और प्रस्तुत मुख है तो मान लिया जाता है ये तो मुख क्या है, तो चंद्रमा ही है, ये मुख चंद्रमा है। ये हो गया आपका रूपक अलंकार। और हम कहें कि मुख चंद्रमा के समान है, वो हो गया आपका उपमा अलंकार। और कल्पना की जाए मान लो तो वहां होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तीनों में बहुत बारीक अंतर है। उपमा में समानता दिखाई जाती है दो वस्तुओं में, उत्प्रेक्षा में कल्पना की जाती है, और रूपक में मान लिया जाता है भाई। हाँ, अब यहां देखो कहां पर है, देखना कि मन मतंग वश में नहीं आता, कि मन रूपी मतंग हमारे वश में नहीं आता। मतंग किसे कहते हैं? हाथी को, घोड़े को? हाथी, मन रूपी हाथी। ये हो गया फिर तो। हाँ, मन रूपी मतंग हमारे वश में नहीं आता, तो मन रूपी मतंग यानी कि घोड़ा हो गया फिर तो, हाथी हो गया फिर तो। हाँ, तुरंग, तुरंग यानी घोड़ा होता है, मतंग यानी आज होता है कि मन मतंग वश में नहीं आता। तो आप यहाँ ये भी यानी कि मन रूपी जो मतंग होता है, तो हाथी को या फिर तुरंग लिखो, यहाँ मन रूपी मतंग हमारे वश में नहीं आता। तो आपको तो यहाँ ये करना है कि हमारा जो मन रूपी मतंग होता है वो हमारे वश में नहीं आता, यानी कि यहाँ पर शुद्ध लग गया मन रूपी मतंग वश में नहीं आता। इसमें भी ये लिखा हुआ है, मतंग ही लिखा हुआ है। मन रूपी मतंग हमारे वश में, यानी कि एक बार नशा चढ़ने के बाद में वश में नहीं आता। उसी प्रकार हमारे मन में कोई नशा चढ़ जाए किसी चीज का तो हमारा मन भी हमारे वश में नहीं आता। बिल्कुल सही है, यही आएगा इसमें कि मन रूपी मतंग वश में, यानी कि मन की तुलना किससे की? मन को क्या माना गया है यहाँ? मतंग, मतंग यानी कि मस्त हाथी माना गया है। जिस प्रकार एक बार हाथी मचलने लग जाता है ना नशे में, फिर वो बस में नहीं आता, तो मन भी हमारे वश में नहीं आता। तो मन रूपी मतंग, तो यहाँ मान लिया गया, अभेद आरोपण कर दिया भाई, यहाँ पे मन रूपी मतंग वश में नहीं आता। यहाँ ये थोड़ी कहा कि मानो मन, हाँ ऐसे थोड़े मानो जानो सा से सी सम सरिस सदृश, ऐसे शब्द वाचक शब्द कहाँ है यहाँ पर? यहाँ डायरेक्ट आपको ऐसे मिलेगा मन मतंग। अब दूसरा उदाहरण देखो कि प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, खड़ा है द्वार पर, कि प्रेम रूपी अतिथि द्वार पर खड़ा हुआ है। अब डायरेक्ट मान लिया कि वो अतिथि क्या है? प्रेम रूपी है, कि प्रेम रूपी अतिथि द्वार पर खड़ा हुआ है। तो वहां पर भी डायरेक्ट आरोप कर दिया उसके ऊपर कि वो प्रेम रूपी है, यानी कि जो प्रेमी है या प्रेम रूपी अतिथि द्वार पर खड़ा हुआ है। तीसरा देखो आप, अवधेश, अवधेश यानी कि अयोध्या, कि अवधेश के बालक 4 राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कि अवधेश के बालक 4 सदा यानी कि हमेशा तुलसी के मन मंदिर यानी कि मन रूपी मंदिर में विहरे यानी कि विचरण करते रहते हैं। कि अयोध्या के चारों बालक राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तुलसी के यानी कि तुलसीदास जी के मन रूपी मंदिर में हमेशा विहरे विहरे यानी कि विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अति आनंद उमय के अनुराग, तो इसमें भी देखो मन रूपी मंदिर, तो मंदिर को क्या माना है? यहाँ पर मन को क्या माना है? मंदिर माना है, मन रूपी मंदिर, उस पर विचरण कर, जैसे भगवान मंदिर में रहते हैं ना, वैसे तुलसी ने अपने मन को ही क्या मान लिया? वहां पर मंदिर मान लिया। तो अभेद आरोपण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? रूपक। अति आनंद उमय के अनुरागा,
चरण सरोज पखारन लागा, कि अत्यधिक आनंद में उमंग से बढ़कर, अनुराग से बढ़कर, यानी कि प्रेम से बढ़कर चरण सरोज। अभी हम कहेगा सरोज का मतलब क्या होता है? कमल। तो कमल रूपी चरण, चरण रूपी कमल नहीं कहेंगे क्योंकि अप्रस्तुत की जाएगी तुलना। तो कमल रूपी जो चरण है उनको पखारन लागा, यानी कि धोने लगा। जैसे कि केवट ने राम के पैर धोए थे ना, राम जी के चरण को नैया में बिठा के ले गए थे, तो वो बहुत खुशी से भर गया कि अति आनंद उमंग अनुराग, बहुत ज्यादा उमंग से भर गया और अनुराग से भर गया, प्रेम से भर गया, और उस प्रेम के वशीभूत होकर वो क्या करने लगा? राम के कमल रूपी चरणों को धोने लगा। तो बिल्कुल यहाँ भी अवैध आरोपण कर दिया, यानी कि राम के चरणों को क्या मान लिया? यहाँ पर कमल मान। यहाँ आ जाएगा सरोज रूपी चरण, सरोज रूपी चरण यानी कि कमल रूपी पैर। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के 5, 6, 7 3 उदाहरण और भी है, बहुत ही बढ़िया है। कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। कि जो राम जी की जो कथा है, राम जी की कथा सबको बताया, रामायण रामचरितमानस की पूरी कथा है राम जी की, वो सुंदर करतारी, करतारी मतलब हाथ में जो तालियां बजाती है ना, तालियों के समान है। कि राम की जो कथा है वो बहुत ही सुंदर तालियों के समान है। जो आप करतारी, कर यानी कि हाथ, और ताली यानी कि ताली, हाथ से जो ताली बजाते हैं ना, उसके समान है। वो क्या करती है? संशय विहग, कि संशय रूपी पक्षी, संशय रूपी विहग यानी पक्षी, संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली। कि व्यक्ति के मन में कई सारे संशय आ जाते हैं, कई सारे भ्रम होते हैं, तो राम कथा इतनी सुंदर, इतनी पावन है कि उसको सुनने से व्यक्ति के अंदर के सारे संशय बाहर निकल जाते हैं। जिस प्रकार कोमल ताली बजाने से पक्षी उड़ता है ना, उसी प्रकार राम कथा सुनाने से व्यक्ति के हृदय के अंदर के संशय बाहर निकल जाते हैं, उसे दूर हो जाते हैं, यानी कि उसको किसी का भय नहीं रहता है। तो यहाँ पर संशय रूपी पक्षी, तो यहाँ पर संशय की कल्पना किसमें की गई? पक्षी में। तो यहाँ पर कल्पना क्या माना गया है? संशय को यहाँ पर पक्षी माना गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक, यानी कि संशय का अभेद आरोपण हो रहा है पक्षी पर, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखो, बहुत सिंपल है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी, विभावरी का मतलब रात, कि रात बीत गई, अब तू जागना। नायिका के लिए कहा जा रहा है कि जैसे कि रात बीत जाने के बाद नायिका जाग। अंबर पनघट में, अब नायिका जाग गई है और क्या कर रही है? अंबर रूपी पनघट में, पनघट यानी कि पनघट होता है कि आकाश रूपी पनघट में डूबो रही है। वो नायिका की रात बीत चुकी है और नायिका क्या कर रही है? पानी का, सुबह सुबह पानी भरने जाते हैं ना, वैसा वर्णन है यहाँ पर कि नायिका अंबर रूपी पनघट पर क्या भरने गई? पानी भरने गई। कि अंबर रूपी पनघट में, एक अलंकार क्या हो गया? रूपक अलंकार। अंबर रूपी पनघट, यानी कि अंबर पर पनघट का आरोपण किया, अंबर को क्या मान लिया? पनघट मान लिया। जहां महिलाएं पानी भरने जाती है ना पनघट पर, वो पनघट मान लिया। अब उसमें डुबो रही है, वो किसको? तारा घट, तारे रूपी घड़े को, घट यानी घड़ा, कि तारे रूपी घड़ों को वो अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। कौन? उषा रूपी नागरी, नागरी यानी कि आप ले सकते हैं नायिका या स्त्री। हाँ, उषा, उषा यानी कि जो प्रातः काल का जो समय होता है ना, उषा का समय होता है। जैसे जैसे दिन निकलने लगता है, उषा काल होने लगता है, तो तारे क्या होते हैं? आकाश में डूबने लग जाते हैं। डूबते नहीं डूबते, तो वो उषा को वहां नायिका बना दिया कि मानो रात बीत चुकी है और जो उषा रूपी नायिका है वो मानो अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबोकर पानी भर रही हो। अब घड़े की तरह वो डूबते नहीं डूबते, उसमें जैसे घड़े को पानी में डुबोएंगे पनघट पे जाकर, तो आकाश में तारे धीरे धीरे आकाश में डूबते जाते हैं। तो मानो उषा रूपी नायिका है, वो उन तारे रूपी घड़ों को आकाश यानी कि पनघट रूपी आकाश में क्या कर रही है? डुबो रही है। तो यहाँ पर देखो आप कितने रूपक अलंकार है? अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घड़ा, उषा रूपी नायिका, 3 जगह रूपक अलंकार है। इनमें सब में मान लिया गया है, अवैध आरोपण कर दिया यहाँ पर, है ना।
तो ये 7वां उदाहरण बहुत बढ़िया है, भगवान राम लक्ष्मण के लिए है ना। जब सीता जी के लिए स्वयंवर होता है और धनुष रखा जाता है ना, तो वहां का वर्णन है। तो वहां पर धनुष को तोड़ने के लिए जब राम लक्ष्मण वहां उसमें प्रवेश करते हैं दरबार में, तो दरबार लगा हुआ है बढ़िया, अब वहां वो प्रवेश करते तो उनका प्रवेश किस प्रकार का होता है और उनके प्रवेश होने पर वहां क्या परिवर्तन होता है लोगों में, वो बताया यहाँ पर कि उदित उदयगिरी मंच पर, जो उदय और गिरी, गिरी मतलब पर्वत, उदय मतलब जहां से हमारा सूर्य उदय होता है, यानी कि एक पर्वत है जिस तरफ से पूर्व दिशा में, सबसे पहले उसी उदयगिरी, उसको उदयगिरी नाम दे दिया पर्वत को, उस पर्वत के पीछे से सूर्य निकलता है, ठीक है। तो उदयगिरी यानी कि जहां से सूर्य उदय होता है, ऐसा वहां पर क्या बना रखा है, मंच बना रखा है। अब यहाँ पर मंच पर किसकी कल्पना की गई है, उदयगिरी पर्वत की, यानी कि उदय पर्वत की, जहां से सूर्य उदय होता है। तो उदित उदयगिरी मंच पर, अब उस मंच पर एक तरफ तो सूर्य निकलता है उदयगिरी पर्वत के पीछे से, अब एक वहां पर मंच बना रखा है स्वयंवर में, तो वहां पर क्या हुआ, उधर तो सूर्य निकलना, इधर कौन निकल रहे, रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल यानी कि बालक, बालक रूप में थे ना, छोटे थे, ज्यादा बड़े थोड़ी थे उस समय, रघुवर यानी कि भगवान राम, भगवान राम बाल पतंग, बालक रूपी पतंग के समान मानो, पतंग कहते हैं सूर्य को, पतंग किसे कहते हैं, सूर्य को, कि जिस प्रकार उदयगिरी पर्वत के पीछे से सूर्य निकलता है सुबह सुबह, उसी प्रकार उस मंच पर जैसे वो निकलने, उसमें चढ़ने लगे या वहां पर आने लगे, प्रवेश किया उन्होंने, तो जिस प्रकार उदयगिरी मंच पर यानी कि उदयगिरी पर्वत के पीछे से सूर्य निकलता है, उसी प्रकार वहां कौन निकले, भगवान राम, रघुवर। जैसे बाल पतंग क्यों कहा, बाल पतंग इसलिए कहा कि बालक रूपी सूर्य हो गया, एक तरह से बालक रूपी सूर्य हो गया, क्योंकि सूर्य का जब सुबह सुबह का जो रूप होता है वो एक बालक के समान होता है, बच्चे के समान हम ऐसा कर देख सकते हो सुबह सुबह बिल्कुल कोमल होती है उसकी किरणें, तो उसी प्रकार जो राम है वो भी एक तरह से बालक के समान युवा है, तो वो भी वहां से जैसे मंच में वो निकल रहे हैं, किस प्रकार लग रहे हैं वो, कि मानो उदयगिरी पर्वत के पीछे से क्या निकल रहा हो, सूर्य उदय हो रहा हो, ऐसे लग रहे हो। अब जब वो निकले, एक तरफ तो सूर्य निकल रहा है, दो चीजें दिमाग में रखना, दो होते हैं यहाँ पे, और एक तरफ मंच पर कौन आ रहे हैं, भगवान राम आ रहे हैं, तो सूर्य निकलने पर क्या प्रभाव होता है, भगवान राम के मंच पर आने पर क्या प्रभाव होता है, दोनों चीजें यहाँ देखेंगे। देखो, विकसे, विकसे मतलब विकसित होना, खिलना, विकसित होना, या दूसरा अर्थ लेंगे आप इसका, खिलना। संत सरोज सब, संत सरोज यानी कि सरोज, सरोज किसे कहते हैं, कमल को, कि कमल रूपी जितने भी वहां संत थे सभी क्या हो गए, खिलने लगे, यानी कि मंच पर जितने संत थे भगवान राम को देखते क्या हो गए, प्रसन्न हो गए, और जैसे सूर्य निकला उदयगिरी पर्वत के पीछे से, तो जो जैसे किरणें पड़ती है, तो देखा होगा आपने, कमल खिलने लग जाते हैं सुबह सुबह, उसकी किरणें पड़ते हैं वो भी खिलने लग, चट ध्वनि आ जाए और कमल खिलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर संत सरोज, यहाँ भी रूपा अलंकार है। हर्षि लोचन भृंग, अब देखो लोचन यानी कि नेत्र होता है, और भृंग यानी क्या होता है, भौरा। अब जैसे ही कमल खिला, कमल खिलते क्या होता है, भंवरे भी प्रसन्न हो जाते हैं, भृंग, लोचन रूपी भृंग कहा यहाँ पर, भंवरे, भंवरे प्रसन्न हो जाते हैं और उन कमलों के ऊपर मंडराने लग जाते हैं। और उधर क्या हुआ, जैसे सभी संत प्रसन्न हुए, तो उनके जो नेत्र थे सभी लोगों के वहां, उनके नेत्र भी भंवरों के समान प्रसन्न हो गए, जैसे कमल को देखते भंवरे प्रसन्न होते हैं ना, उसी प्रकार वहां उन राम को देखकर संत सरोज के कमल की तरह खिल गए, और उनके जो नेत्र हैं वो प्रसन्न हो गए, यानी कि उनके नेत्र खिलने लगे, हर्षित होने लगे। आ गया होगा आज आपको समझ में, एक मिनट में, और कि उदयगिरी मंच पर, कि उदयगिरी पर्वत रूपी मंच पर, उदयगिरी पर्वत रूपी मंच पर रघुवर बाल पतंग यानी कि बाल पतंग यानी कि भगवान राम, बालक यानी कि सूर्य जो है ना, बाल पतंग यानी कि सुबह का सूर्य निकलता है उसके समान भगवान राम उदयगिरी मंच पर आ रहे हैं। और विकसे, उनके आने पर क्या हुआ कि विकसे संत सरोज सब, कि सभी वहां पर सरोज यानी कि कमल रूपी जो सरोज, कमल रूपी जो संत हैं वो सब क्या हो गए, विकसित हो गए, यानी कि उनका चेहरा खिल गया, और हर से लोचन भृंग, और सभी के नेत्र भंवरे के समान यानी कि हर्षित हो गए। ठीक है, इनमें आप देखो सब में रूपक अलंकार है, सरोज रूपी संत, भृंग रूप, भृंग रूपी लोचन, और यहाँ देखो आप रघुवर बाल पतंग यानी कि सूर्य का जो सुबह का सूर्य होता है ना, उसकी तुलना किसी के की है, भगवान राम, तो यानी कि राम रूपी
रघुवर बालपति यानी सुबह का जो सूर्य होता है वो, और उदयगिरी पर्वत से वहां का जो मंच लगा हुआ था उसकी तुलना की, उसके रूपक किया गया है। तो 3-4 जगह पर यहाँ पर रूपक अलंकार है।